सौरभ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहा था। उसकी थकी हुई आंखों में स्क्रीन की रोशनी दिख रही थी। उसका छोटा सा घर उसे और भी छोटा लग रहा था। उसके डेस्क पर बिलों का ढेर लगा हुआ था। वह एक ग्राफिक डिजाइनर था, एक सपने देखने वाला, लेकिन शहर एक कठोर जगह थी। वह नौकरी के विज्ञापन देख रहा था, सभी में अनुभव मांगा जा रहा था। उसका पोर्टफोलियो उसे बहुत ही कम लग रहा था। उसे खुद को साबित करने का मौका चाहिए था। उसकी बेचैनी का बोझ उस पर हावी हो रहा था। क्या वह काफी अच्छा था? क्या वह कभी अस्वीकृति और आत्मसंदेह के चक्र से बाहर निकल पाएगा? वह कुर्सी को पीछे धकेलते हुए हताशा में अपने बालों पर हाथ फेरने लगा। उसे एक बदलाव की जरूरत थी। उसे क्या पता था कि वह चिंगारी बस एक बातचीत दूर है। ताजी बनी चाय की खुशबू सौरभ के छोटे से घर में फैल गई। उसका हमेशा आशावादी दोस्त रवि आ गया था, जिसकी मौजूदगी एक सुखद एहसास दिला रही थी। एक उभरता हुआ फोटोग्राफर होने के नाते रवि रचनात्मक क्षेत्र के संघर्षों को समझता था। उसने धैर्य से सुना जब सौरभ ने अपनी हताशा व्यक्त की। उसकी आवाज में निराशा और दृढ़ संकल्प का मिश्रण था। सौरभ जानता है, कभी कभी यह सिर्फ काम के बारे में नहीं होता, यह इस बारे में है कि आप किसे जानते हैं। तुम्हें नेटवर्किंग करने की जरूरत है यार। इंडस्ट्री के इवेंट्स में जाओ, लोगों से मिलो, खुद को दुनिया के सामने लाओ। तुम्हारे लिए कहना आसान है रवि, तुम लोगों से बात करने में माहिर हो। मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे ज्यादा सहज हूं। इसलिए तो मैं हूं ना दोस्त। हम अगले हफ्ते उस डिजाइन कॉन्फ्रेंस में साथ चल सकते हैं। चलना, मजा आएगा। और क्या पता, तुम्हारी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो जाए जो तुम्हें एक मौका दे। डिजाइन कॉन्फ्रेंस में ऊर्जा का माहौल था। सौरभ को शर्म की लहर महसूस हुई। उसने किनारे से देखा क्योंकि रवि ने बातचीत शुरू की। सौरभ का ध्यान मंच पर एक महिला ने खींचा। वह थी माया शर्मा, एक प्रसिद्ध ग्राफिक डिजाइनर। प्रेरणा और हिम्मत के साथ सौरभ ने माया से संपर्क करने का फैसला किया। दिन हफ्ते में बदल गए और सौरभ ने माया से जवाब मिलने की उम्मीद लगभग छोड़ दी थी। फिर एक सुबह उसने अपना इनबॉक्स खोला तो उसमें माया का एक संदेश था। उसने उत्सुकता से उस पर क्लिक किया। उसका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा था। उनका जवाब गर्मजोशी और उत्साहजनक था, जिसमें उन्हें सलाह और एक नया दृष्टिकोण दिया गया था। आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, लेकिन इसमें एक पर्सनल टच की कमी है। कुछ ऐसा जो आपकी अनूठी आवाज को प्रदर्शित करे। एक व्यक्तिगत प्रोजेक्ट शुरू करें। कुछ ऐसा जिसके बारे में आप भावुक हों, ग्राहकों को खुश करने के बारे में न सोचें, बस अपनी रचनात्मकता को बहने दें। माया के शब्द ताजी हवा के झोंके की तरह थे, जिसने उसके भीतर के जुनून को फिर से जगा दिया। उसने महसूस किया कि संभावित ग्राहकों को खुश करने की अपनी हताशा में उसने अपनी रचनात्मकता को ही दबा दिया था। यह समय उसकी कलात्मक आवाज को पुनः प्राप्त करने का था, कुछ ऐसा बनाने का जो वास्तव में उसका अपना हो। भाग 5, अपनी आवाज खोजना। सौरभ का ब्रांडिंग प्रोजेक्ट। मेरे अंदर ऊर्जा की एक नई लहर दौड़ गई। मैंने घंटों विचार मंथन करने, कॉन्सेप्ट स्केच करने और विभिन्न डिजाइन शैलियों की खोज करने में बिताए। मैंने एक व्यक्तिगत ब्रांडिंग प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया, जो एक डिजाइनर के रूप में मेरी अपनी यात्रा और आकांक्षाओं का एक विजुअल प्रस्तुतिकरण था। उसने इस प्रोजेक्ट में अपना दिल और आत्मा लगा दी। रात में देर तक काम किया और उद्देश्य की एक नई भावना से प्रेरित हुआ। उसने एक ऐसा लोगो, एक कलर पैलेट और एक वेबसाइट डिजाइन की जो उसके व्यक्तिगत सौंदर्य को दर्शाती हो। मैंने सोशल मीडिया पर अपनी प्रगति साझा की। अन्य रचनात्मक लोगों से जुड़ने के लिए #myDesignJourney हैशटैग का उपयोग किया। जैसे ही उसने प्रोजेक्ट पर काम किया, उसने मुक्ति की भावना महसूस की जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। वह अब किसी और की मंजूरी के लिए डिजाइनिंग नहीं कर रहा था, बल्कि खुद के लिए कर रहा था। और रचनात्मक स्वतंत्रता के उस स्थान में उसे अपनी आवाज मिली। उसकी अनूठी शैली हर डिजाइन तत्व में चमक रही थी। भाग 6, ऑनलाइन दुनिया ने ध्यान दिया। प्रशंसा और पहचान। ऑनलाइन दुनिया ने सौरभ के व्यक्तिगत ब्रांडिंग प्रोजेक्ट पर ध्यान दिया। उनके सोशल मीडिया पोस्ट, जो कभी खामोशी से मिले थे, अब लाइक, कमेंट और शेयर से भर गए थे। साथ ही डिजाइनरों ने उनकी अनूठी शैली और अपने संघर्षों और जीत को साझा करते हुए असुरक्षित होने की उनकी इच्छा की प्रशंसा की। उन्हें इच्छुक डिजाइनरों के संदेश मिले
जो उनकी कहानी और उनके काम से प्रेरित थे। उसने उनके साथ उदारता से बातचीत की, सलाह और प्रोत्साहन दिया। माया ने उसके साथ जो दया दिखाई थी उसे आगे बढ़ाया। मैंने महसूस किया कि मेरी यात्रा दूसरों के साथ मेल खाती है और उन्हें याद दिलाती है कि वे अपनी रचनात्मक खोज में अकेले नहीं हैं। हर सकारात्मक बातचीत के साथ सौरभ का आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसे ऑनलाइन एक समुदाय मिला था, साथ ही रचनात्मक लोगों का एक समूह जो उसके जुनून को समझता था और उसके सपनों का समर्थन करता था। उसकी ऑनलाइन उपस्थिति जो कभी चिंता का स्रोत थी, अब जुड़ाव, विकास और अप्रत्याशित अवसरों का एक मंच बन गई थी। भाग 7, शंकाओं से ग्राहकों तक परिवर्तन की शुरुआत। इंटरनेट की शक्ति ने सौरभ को चौंकाना जारी रखा। एक दिन मुझे एक डिजाइन एजेंसी के मालिक का ईमेल मिला जो मेरे हैंड माई डिजाइन जर्नी पोस्ट को फॉलो कर रहा था। उसकी प्रतिभा और उसकी कहानी से प्रभावित होकर उसने उसे इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया। इंटरव्यू उसके द्वारा पहले दिए गए किसी भी इंटरव्यू से अलग था। उसके तकनीकी कौशल के बारे में पूछताछ करने के बजाय उन्होंने उसकी रचनात्मक प्रक्रिया, उसकी प्रेरणाओं और उसकी आकांक्षाओं के बारे में बात की। मैंने एक नए आत्मविश्वास के साथ बात की। डिजाइन के लिए मेरा जुनून मुझसे निकल रहा था। कुछ दिनों बाद उसे एजेंसी के साथ एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट की पेशकश वाला एक ईमेल मिला। वह बहुत खुश था। यह एक छोटा सा प्रोजेक्ट था, लेकिन यह एक शुरुआत थी। उसकी प्रतिभा और उसकी कड़ी मेहनत की पहचान थी। मैंने अपनी पूरी लगन से प्रोजेक्ट में काम किया और उनकी उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन करने की ठान ली। भाग 8, एक नया अपार्टमेंट, एक नया जीवन, सफलता के संकेत। जैसे जैसे सौरभ की ऑनलाइन उपस्थिति बढ़ी, वैसे वैसे उसके ग्राहकों का आधार भी बढ़ता गया। मुझे उन व्यवसायों और व्यक्तियों से पूछताछ मिलनी शुरू हो गई जो मेरी कहानी और मेरे डिजाइन सौंदर्य से जुड़ते थे। वह आखिरकार उन प्रोजेक्ट्स को चुनने में सक्षम था जो उसे उत्साहित करते थे। ऐसे प्रोजेक्ट्स जो उसे अपनी रचनात्मकता का उपयोग करके कुछ अलग करने की अनुमति देते थे। वह अपने तंग अपार्टमेंट से बाहर निकल गया और एक बड़े शानदार घर में चला गया जो उसकी नई मिली सफलता का प्रमाण था। उसने एक समर्पित गृह कार्यालय स्थापित किया जहां एक बड़ा मॉनिटर, आरामदायक कुर्सी और वे सभी डिजाइन उपकरण थे जिनका उसने कभी सपना देखा था। ग्राहकों की एक स्थिर आमद होने से मेरी वित्तीय चिंताएं दूर हो गई। वह अपना सपना जी रहा था। डिजाइन के प्रति उसका जुनून अब उसकी आजीविका था। वह अपनी यात्रा के लिए आभारी था, उन संघर्षों के लिए जिन्होंने उसे आकार दिया था और उन जीत के लिए जिन्होंने उसकी भावना को हवा दी थी। भाग 9, समुदाय का महत्व, सौरभ का आभार। सौरभ ने अपने नए अपार्टमेंट के चारों ओर देखा। संतोष की भावना उस पर हावी हो रही थी। उसने उस तंग, चिंता से भरी जगह से बहुत आगे का सफर तय कर लिया था। वह जानता था कि उसने इसे अकेले नहीं किया है। मैंने अपने हमेशा साथ देने वाले दोस्त रवि के बारे में सोचा, जिसने मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैंने माया के बारे में सोचा, जिनका मार्गदर्शन मेरे विकास में सहायक रहा था। मैंने ऑनलाइन डिजाइन समुदाय के बारे में सोचा, साथ ही रचनात्मक लोग जिन्होंने मेरा उत्साह बढ़ाया और मुझे प्रेरित किया। उसने महसूस किया कि सफलता केवल प्रतिभा और कड़ी मेहनत के बारे में नहीं थी, बल्कि समुदाय की शक्ति के बारे में भी थी। खुद को उन लोगों से घिरा हुआ था जो आपके सपनों में विश्वास करते थे। मैंने रवि और माया दोनों तक पहुंचने के लिए मानसिक रूप से नोट किया, उनके अटूट समर्थन के लिए, अपना आभार व्यक्त करने के लिए। मैं जानता था कि मेरी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी और मैं यह देखने के लिए उत्साहित था कि डिजाइन के प्रति मेरा जुनून मुझे आगे कहां ले जाएगा। भाग 10, महत्वाकांक्षी कलाकारों के लिए एक संदेश, अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। सौरभ की कहानी जुनून, दृढ़ता और समुदाय के महत्व की शक्ति का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे सपने लड़ने लायक होते हैं। उन सभी महत्वाकांक्षी डिजाइनरों के लिए जो अस्वीकृति का सामना कर रहे हैं और आत्मसंदेह से जूझ रहे हैं, यह याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। रचनात्मक लोगों का एक समुदाय है जो आपको गले लगाने, आपका समर्थन करने और आपकी अनूठी प्रतिभा का जश्न मनाने के लिए तैयार है।
अपनी कहानी साझा करने, दूसरों से जुड़ने और जरूरत पड़ने पर मदद मांगने से न डरें। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। सफलता का रास्ता घुमावदार और चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन आपके द्वारा पार की जाने वाली हर बाधा के साथ आप मजबूत, समझदार और अधिक लचीला बनकर उभरते हैं। बनाते रहें, सीखते रहें, खुद पर विश्वास करते रहें और दुनिया आखिरकार आपको नोटिस करेगी। खुद पर विश्वास करें, यात्रा को अपनाएं और अपने भाग्य को डिजाइन करना कभी बंद न करें।